तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर रहे थे। हमारे पास कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइप की थी उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर आ जाएं और तीनों अलग अलग हों, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ से हम कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो आपने हमें चीज़ बताई है, फॉर्म बताई है, उसमें तो न्यूमरेटर एक हमारे पास कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें हमारे पास क्या है भाई, एक लीनियर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हमने शुरू में क्या बात डिस्कस की थी कि हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन में भाई। लेट 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक, अब इसके बाद लेफ्ट साइड तो आपके पास सेम रहेगी, ये आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब a के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x माइनस 1, जब आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे आपके पास बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसमें मैं आपको। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसे अब ध्यान से देख लीजिए। ठीक है भाई, अब देखो दोनों साइड से जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा उसे देख लेते हैं हम। देखिए आपके पास लेफ्ट साइड में बचा है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास क्या बचा, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इतना क्लियर सभी को आपको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार तो इस पूरी टर्म को 0 बना लेंगे। ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ, x को मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास b वाली टर्म भी पूरी 0, c वाली टर्म भी 0,
क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे ना, 1 माइनस 1 0, तो सारा 0 बन जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 बन जाएगा। आपके पास सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी और आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो पुट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू ए। 1 पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, और ये बनेगा -2 मल्टीप्लाई करने पर 2, बाकी सारा 0। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही जब आप x को पुट करोगे 2, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6 माइनस 1 5। अब बच्चों जैसे ही आप राइट साइड में 2 पुट करोगे तो आप चेक कर सकते हो ये a वाली टर्म पूरी 0, क्योंकि 2 पुट किया, 2 माइनस 2 0, ये सारा 0 हो जाएगा। और c वाले में जब यहाँ 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0, ये सारा 0। तो आपके पास b कितना आएगा, देखो 2 पुट करेंगे 1, यहाँ करेंगे -1, तो प्लस माइनस माइनस b। तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -5। ठीक है, अब आप x को पुट करेंगे 3, पुट x इज इक्वल टू 3। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे आपके पास a वाली टर्म भी 0 और b वाली टर्म भी 0, तो क्या बचेगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू, c वाले में 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो यानी कि 2c आ जाएगा। और सोल्व करने पर बच्चों आपके पास c की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। जब ये आप a b c की वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ से शुरू में, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको पुट किया नहीं, तो अगर आप इसका इंटीग्रल लोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो इंटीग्रल a की जगह रखा 1 और ये अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, बी की जगह रखा -5 डिवाइड में x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस सी की जगह रखा आपने 4 और x माइनस 3 डी एक्स। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया और ये 5 भी बाहर आ जाएगा। आपके पास बनेगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2। अब देखो बच्चों मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम इतनी इंटीग्रेशन कर चुके हैं कि आप लोग इस डायरेक्ट चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, और ऐसे भी 4 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 और प्लस c। तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया, फाइनल आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन में थी ये थर्ड टाइप थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हमारे पास है फोर्थ टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा px² प्लस qx प्लस c, यानी कि क्वाड्रेटिक में होगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए क्यूब बन रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। यानी कि जो हमारे पास ये है, देखो ध्यान से, एक बार तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि दो लीनियर फंक्शन सेम हो जाएंगे ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और एक x माइनस बी। तो डिनोमिनेटर की डिग्री बच्चों 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। तो देखिए जब हमारे पास स्क्वायर वाला हमने किया था उसे हमने कैसे लिखा था, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे स्क्वायर वाले को लिखा था वैसे ही हम इस स्क्वायर वाले को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। अब बचा थर्ड वाला, इसको ले लेंगे c के साथ, इनके c अपॉन एक्स माइनस बी। अब आप एक बात बहुत ध्यान से नोट कर लें कि अगर डिनोमिनेटर में डिग्री 3 बन रही है, क्या बन रही है, डिग्री 3 बन रही है, तो ये जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं a b c, ये 3 कांस्टेंट आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है तो a b c 3 कांस्टेंट आ रहे हैं, डिग्री 2 होगी तो 2 कांस्टेंट लेंगे आप, डिग्री 4 होगी तो आप 4 कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप पर बेस्ड है,
देखते हैं इसे कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसे क्या लिखेंगे भाई, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब हम क्या लेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेंगे और लेफ्ट साइड में ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो x प्लस 1 को आप इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, उसे आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान से देखते रहो। और b, अब b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो जो डिनोमिनेटर में है उसको आप इससे डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस 3। तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, x प्लस 3 प्लस c। अब c के डिनोमिनेटर में है भाई x प्लस 3, जैसे ही आप x प्लस 3 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करें -3, ध्यान से देखिए, x को पुट करें -3 तो b वाला भी 0, a वाला भी 0, c निकल जाएगा आपके पास। ठीक, आ जाएगा ना ऐसे पुट करने से। लेकिन अगर हम x को पुट करें -1 तो a भी खत्म, b c और c भी खत्म, b आ जाएगा। लेकिन हमने c निकालने के लिए इन दोनों को 0 कर दिया, b निकालने के लिए a और c वाले को 0 कर दिया, लेकिन a निकालने के लिए इन दोनों को 0 करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, कोफिशिएंट कंपेयर। तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास है यहाँ पर ये 3x माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू a। अब x प्लस 1 और x प्लस 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, और ये b इंटू यहाँ पर ही x प्लस 3 प्लस c होल स्क्वायर। बच्चों आप ओपन करोगे आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। अब उससे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं लिखा 3x माइनस 2 यहाँ पर। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा, a एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax प्लस 3a। बहुत ध्यान से देखते रहें, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास बनेगा bx प्लस 3b। c को मल्टीप्लाई करोगे तो cx स्क्वेयर प्लस 2cx और प्लस c। ठीक है, अब जो आपके पास राइट साइड में एक्स स्क्वेयर वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वेयर और ए सी एक्स स्क्वेयर। इसमें से जैसे ही आपने एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाला आपके पास बना a प्लस सी। ठीक, अब डिग्री 2 मैक्सिमम थी तो मैंने एक्स स्क्वेयर लिया। अब जो x वाले हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, एक तो हमारे पास है 4x, x कॉमन लिया तो ये बनेगा 4a
और यहाँ से ये b और यहाँ से ये 2c। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 3a प्लस 3b और प्लस c, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और लेफ्ट साइड में तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 3x माइनस 2 ही है। अब हम करेंगे जी कोफिशिएंट कंपेयर। ठीक है, तो लिखते हैं हम कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेफ्ट साइड में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम, और यहाँ पर a प्लस सी है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। ठीक, कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगी 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2। देखो इतना क्लियर आपको, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करें, देखो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है तो उससे हमें सोल्व करना आता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आएगी -c। क्या आएगी, -c, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में और 3 में। तो जैसे ही इक्वेशन 2 में a को -c पुट करेंगे, ये बच्चों बन जाएगा -4c प्लस 2c। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी, देखिए b तो b रहेगा, ये बनेगा -2c इज इक्वल टू 3। चेक कर लो, a को पुट किया मैंने -c, तो बनेगा -4c प्लस 2c, -2c आएगा ना। और इक्वेशन 3 में जैसे ही आप a की वैल्यू को -c पुट करोगे, ये -3c प्लस c, तो ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 2c बनेगा ना, माइनस का 2c इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि c वाले जो हैं उनके कोफिशिएंट भी सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो ये c वाली टर्म कैंसिल, आपके पास बचेगा -2b इज इक्वल टू 5, और b आपके पास आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब b आपके पास -5/2 आ गया, इस b को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे ही मैं इसमें b को पुट करता हूँ, -5/2 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ बच्चों, ये -2c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2c निकालना है आपको, तो वो आपके पास कितना आएगा, -5/2 -3, एलसीएम लोगे यहाँ पर 2 आएगा, -2 -6, तो -5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो c आप सोल्व करने पर आपके पास -11/4 आ जाएगा। चेक कर लो, c की वैल्यू कितनी आएगी, -11/4, b आ गया, c आ गया, a किसके इक्वल है, -c के, तो a आपके पास कितना आ जाएगा, 11/4। ठीक है, b आपके पास आ गया, a आपके पास आ गया, c आपके पास आ गया। अब आप इन तीनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ सबसे शुरू वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं। आप इतना इसको नोट कर लीजिए।